हे एवरीबॉडी, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हो द लीगल जंक्शन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी, जो रिलेट करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन से ऑफेंसेस होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करूंगी सेक्शन 378, जो डिफाइन करता है थेफ्ट, मतलब चोरी। अब ये बोलता क्या है, ये सेक्शन क्या डिफाइन किया गया है इसके अंदर ये बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आपकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को आपकी बिना कंसेंट से लेकर जा रहा है तो वो चोरी कहलाती है और वो थेफ्ट कहलाती है। इस सेक्शन के अंदर यही साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंसान, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, आपकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को आपकी बिना कंसेंट से लेकर जाता है तो वो चोरी कहलाती है और वो 378 सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है आईपीसी के अंदर। अब एग्जाम्पल लो, आपके घर में कोई आया, आपकी टेबल पे आपने अपनी रिंग उतार के रखी हुई थी, गोल्ड रिंग थी। आप उसे बिठाकर अपनी किचन तक पानी लेने गए। इतनी देर में उसने क्या किया, वो रिंग उठा के अपनी पॉकेट में डाल ली। तो उसका वो रिंग उठा के अपनी पॉकेट में डालना थेफ्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है कि सोने की रिंग है भाई, बहुत इससे तो पैसे मिलेंगे मुझे फ्री, मैं अगर यहाँ से उठा लूँगा तो। आपको क्या हुआ, उसका रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा क्योंकि उसने अपनी पॉकेट में डाल ली और उस इंसान को रॉन्गफुल गेन हो गया। उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी, उसने आपकी कंसेंट नहीं ली और आपकी प्रॉपर्टी कैसे थी, मूवेबल थी। तो ये सारी चीज़ें कंक्लूड करती है थेफ्ट को, जो 378 के अंदर डिफाइन किया गया है आईपीसी के चैप्टर 17 में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए। अब इसकी पनिशमेंट क्या होती है, थेफ्ट की पनिशमेंट हमारी 379 के अंदर डिफाइन की बताया हुआ है कि कितनी पनिशमेंट होती है अगर कोई भी इंसान थेफ्ट करता है। तो अगर कोई भी ऑफेंडर है तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी, उसको 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, जिसमें फाइन भी इंक्लूड हो सकता है और पनिशमेंट भी, दोनों चीज़ें भी हो सकती है और दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। अब एक केस लो है के एन मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें ये बताया गया है कि थेफ्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कौन कौन से असेंशियल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें से सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आता है वो ये आता है कि जो ऑफेंडर है उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। दूसरा आता है कि आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। तीसरा आता है कि वो आपकी बिना कंसेंट के लेकर जाए, आपकी कंसेंट ना हो, ना एक्सप्रेस ना इम्प्लाइड, कोई भी कंसेंट ना हो उसमें। और क्या आता है कि वो एक पर्सन के पोजीशन से, पहले जो रिंग थी वो आपके पोजीशन में थी, जैसे उसकी पॉकेट में गई वो उसके पोजीशन में आ गई। तो मतलब एक पर्सन के पोजीशन से दूसरे पर्सन की पोजीशन में आनी चाहिए और एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए, दूसरे को रॉन्गफुल गेन होना चाहिए। रॉन्गफुल गेन किसको होगा, जिसने अपनी पॉकेट में रिंग डाली थी उस इंसान को रॉन्गफुल गेन हो गया। और प्रॉपर्टी का लॉस किसको हुआ, रॉन्गफुल लॉस किसको हुआ, जो वो ओनर था उस प्रॉपर्टी का, आप ओनर थे प्रॉपर्टी की, वो रिंग आपकी थी तो आपको क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस हुआ। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं थेफ्ट को। अगर कभी भी ये देखना होता है कि ये थेफ्ट है तो आपको देखना है ये सारे अगर असेंशियल इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो रहे हैं तो वो थेफ्ट है। या इंग्रेडिएंट्स के एन मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में बताए गए हैं। अगर आपको समझ में आया और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अभी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो फॉर लेटेस्ट अपडेट, बेल आइकन भी प्रेस करना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शंस में बता देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।